गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं हमारा डेली टेस्ट पेपर जो न्यू टेस्ट सीरीज बनी हुई है एनडीए का 4 नंबर डिस्कस करने के लिए। आज ये पेपर हमने कंडक्ट किया था इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में, और इस पार्टिकुलर सेशन के अंदर में हम लोग इसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे डेज प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चों के जो मार्क्स हैं वो टारगेट तो हमेशा ही करते हैं ये सोच के कि आज के पेपर में तो 10 के अबव ला के दिखाएंगे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। आउट ऑफ 20 मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि अगर तुम 10 या 10 से ऊपर स्कोर करते हो इन पेपर्स में, तो ये तुम मान के चलो कि जो तुम्हारा लेटेस्ट ट्रेंड चला है एनडीए के पेपर में टफ क्वेश्चंस का सो कॉल्ड, वो तुम इजीली टेकल कर पाओगे अगर तुम इन क्वेश्चंस को यहां पे टेकल कर लेते हो। और इसी को नजर में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो कि पहले भी रन होती थी, अभी एक नए सिरे से स्टार्ट की गई है। तो इनके क्वेश्चंस में आज जो हमारा फाइनल स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर था लास्ट था, वो 8 आउट ऑफ 20। मतलब आज भी कोई बच्चा 10 के अबव नहीं आ पाया, ना ही 10 को टच कर पाया। इससे पिछले वाले पेपर में मैंने बताया था कि कुछ बच्चों ने चीट करके 12 स्कोर कर लिया था, बट देन नेक्स्ट डे आके उन्होंने अपनी गलती मानी एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको मैंने अलाउ किया क्लास के अंदर में आना। और आज उन्होंने पेपर दिया था और फिर उनका स्कोर जब मैंने देखा तो वो माइनस में निकल गए थे। दैट मीन्स कि उस दिन सच में चीटिंग हुई थी, और अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर वो मेहनत करेंगे और वो अपने आप को अच्छा भी बनाएंगे, और वो कोशिश करेंगे पूरी कि वो 10 तक टच करके दिखाएं। तो इस विश्वास के साथ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस पेपर डिस्कशन। अपनी गलतियों को जानो, क्योंकि गलतियां जानना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे स्कोर बहुत अच्छे आ जाएंगे चीटिंग करके तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, या अगर तुम बिना चीटिंग किए हुए कम स्कोर रख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, मेरे इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। मेन है कि तुम पेपर दो, स्कोर चाहे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम सोने जा रहे हो तो जो 10 क्वेश्चन हर दिन तुम यहां पे एज अ पेपर ले रहे हो, उसके सॉल्यूशंस को सही तरीके से जान के ही सोना है। ये नहीं कि यार नहीं बने चल छोड़ बाद में देखेंगे, नहीं। क्वेश्चंस हर दिन अगर तुम 10-10 नए क्वेश्चंस कर रहे हो और तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से मेरा ये पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती है। तो अपनी गलतियों से सीखोगे और इन फ्यूचर ये पेपर तो देखो हमेशा ही होते रहेगा, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद तुम वो स्कोर को अचीव कर पाओ जो मैंने तुम्हें एक टारगेट के तरह दिया हुआ है कि 10 या अबव 10। तो स्टार्ट करते हैं आज की पेपर का डिस्कशन। डेली टेस्ट पेपर 4 का ये क्वेश्चन काफी इजी था। आई डोंट नो कितने बच्चों ने इसको किया था, बट आई एम श्योर कि अगर इसको ट्राई किए होगे तो ये क्वेश्चन तो इजीली बन गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में एक शॉर्टकट यूज होगा जो कि मैंने क्लास में थ्योरी के समय तुम लोग को बताया हुआ था। अगर बच्चों ने उसको रिवाइज करके किया होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। तो वो शॉर्टकट क्या होता है कि अगर tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा होता है tan 3a। ये मैंने क्लास में तुम लोग को बताया था, और इसके दो केसेस और भी होते हैं, साइन वाला और कॉस वाला। लेकिन उसमें फाइनल आंसर में यहां पे 1/4 आ जाता है, 1/4 साइन 3a और 1/4 कॉस 3a इन केस ऑफ कॉस। बट 10 के केस में ऐसा नहीं होता है। और इसमें ये जो a एंगल है दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल आउट ऑफ दिस 4 एंगल्स। अब सपोज करते हैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जब मैं करूंगा तो मुझे तो ये दिख रहा है कि tan 60 तो मुझे मालूम ही है, tan 60 की वैल्यू तो सबको पता होती है। तो tan 60 को मैं सबसे पहले साइड कर लेता हूं, और बाकियों के लिए इस कंसेप्ट के अंदर में इसको ले जाते हैं, जहां पे तुमको मिलेगा tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80। और जैसा कि मैंने बोला कि सबसे छोटा एंगल बनाना है a को, तो तुम्हारा a इस क्वेश्चन में है 20 डिग्री के इक्वल। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और फॉर्मूला के हिसाब से इस वैल्यू को अब मैं लिखूंगा tan 3 इंटू 20, क्योंकि जो सबसे छोटा एंगल था वो a था 20 डिग्री का। तो √3 इंटू tan 3 इंटू 20 मतलब tan 60 हो गया, जिसके खुद की वैल्यू ही √3 होती है। तो √3 इंटू √3 तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 3, एंड दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली दोज हु हैव अटेंडेड द सेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें पाई, और साथ में एक कंडीशन भी दे रखा है। कंडीशन को मैं लिख रहा हूं साइन सी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू 0।
तो अब सीधी सी बात है कि जो फाइनली निकालना है वो देख लेते हैं। तो हमें फाइनली निकालना है tan a इंटू कॉट बी की वैल्यू, मतलब हमें पहुंचना tan और कॉट के टर्म्स में। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस c को रिप्लेस कर दो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो c को तुम रिप्लेस कर सकते हो पाई माइनस a प्लस बी से। बाकी ये साइन ए इंटू कॉस बी अपनी जगह में रहेगा और इसका सम तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 0 के इक्वल। अब हम लोग सबको मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो यहां पे ये आ जाएगा साइन 180, इस पूरे को थीटा अगर मान लें तो ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना हमें निकालना tan ए इंटू कॉट बी की वैल्यू है। अब यहां पे तुम फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां तुम देख सकते हो एक और साइन ए कॉस बी है, तो ये स्टेप यहां पे स्किप करके सीधा लिख लो 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी माइनस का साइन बी इंटू कॉस ए के साथ। तो अब तुमको सिर्फ अदला बदली करनी है। अदला बदली का यहां पे मतलब है कि इस कॉस ए को नीचे भेज दो तो ये यहां पे आके बन जाएगा tan ए, और इस साइन बी को नीचे भेज दो तो ये यहां पे आके बन जाएगा कॉट बी। हमें निकालना इसी की वैल्यू थी, हमने इसको इसके नीचे भेज दिया और इसको इसके नीचे भेज दिया, और इस 2 को आप जब वहां शिफ्ट करोगे तो ये वहां जाके बन जाएगा माइनस का 1/2। एंड आई थिंक दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2, दैट इज बी। और आई एम श्योर कि ये सबको समझ में आ गया होगा, तो बस तुम्हें वहां पे अप्लाई करने की जरूरत होती है जो कि तुम लोग कर नहीं पाते हो ढंग से। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, फिर से देखो ध्यान से, यहां पे तुम्हें दिया रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू जो कि है 1/2, और ठीक उसके नीचे एक और इक्वेशन है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दैट इज इक्वल्स टू 1। तुम्हें फाइंड करना है tan x प्लस वाई। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो तुम ये कह सकते हो कि इस पूरे की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1/2। अब ठीक उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। तो यहां पे जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये वैल्यू तुमको दे रखा है 1 के इक्वल। अब सीधा क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर तुम दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या होगा, देखो तुम जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 गया, यहां से ये cos x माइनस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से गया। यहां से आएगा तुम्हारे पास सिर्फ साइन बाई कॉस दैट इज tan x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू, जो कि हाफ डिवाइडेड बाई 1 हाफ के इक्वल होगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो पूछा ही नहीं है, हमें तो पूछा है tan x प्लस वाई की वैल्यू। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, मैं यहां पे लिख रहा हूं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वैल्यू को अगर मैं थीटा बना दूं, मतलब मैंने थीटा किसको एज्यूम कर लिया, x प्लस वाई बाई 2 को, तो सीधी सी बात है 2 थीटा करते ही ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे x प्लस वाई लिखा, इसी की तो वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू सीधा ये वैल्यू रख दो, क्योंकि तुमने tan थीटा, थीटा को क्या माना हुआ है x प्लस वाई बाई 2, तो इसकी तो वैल्यू ही तुम्हारे पास में है, तो यहां पे 1/2 आ जाएगा और यहां पे 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। दोनों को काटा, 4 भाग जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर हो गया 4/3, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। आई थिंक लास्ट स्टेप बिल्कुल क्लियरली देख लेना एक बार, फिर से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको हमने अप्रोच किया हुआ है। एक बार मैं जरा चेक करूं कहीं रुक तो नहीं गया, रुक जाओ, नहीं बिल्कुल परफेक्शन से चल रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन था पेपर का, क्योंकि इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई हुई है तुम लोगों क्लास में। अब करना क्या है, तुम्हें एक ट्रायंगल के लिए एबीसी के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए के जगह में तुम्हें रिलेशन में दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी के इक्वल है। तो तुम सीधा स्टार्ट करो, कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, और कॉस स्क्वायर सी को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी से, और इस पूरे का सम टोटल दिया हुआ है साइन स्क्वायर बी के इक्वल। अब यहां से उठा के ये 1 + 1 को तो यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी जो नेगेटिव में है उसको वहां पे भेज दो, और इनको एक ऑर्डर में लिख लो, तो तुमको यहां पे दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 के इक्वल। अब ये मैंने क्लास में लिखवाया था कि अगर किसी ट्रायंगल एबीसी में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 के इक्वल हो गया तो डिफिनाइट सी बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो एक बार प्रूफ कर देते हैं। देखो
अगर मैं बी पे 90 डिग्री रख देता हूं और ये ट्रायंगल है मेरा, तो ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर 90 जो कि खुद होता है 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर एक और रहने देते हैं, ए और सी मिला के 90 है तो सी की जगह लिख दो 90 माइनस ए, और हम लोग सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो 1 पहले से आया हुआ है तो इन टोटल 1 + 1 2 हो गया। तो ये आगे से याद रखना है, और यही अगर कॉस स्क्वायर ए होता तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती, क्योंकि उसमें भी कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी को कॉम्प्लीमेंट्री बना के हम लोग 1 प्रूफ कर देते, लेकिन कॉस स्क्वायर बी दैट इज 90 डिग्री वो 0 होता है, तो आंसर 1 हो जाता। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है, हाँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब ये जिसने भी ये टॉपिक अभी तक नहीं किया है उसको करने के बाद ही वो कर सकता है, क्योंकि ये सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है। तो हमारे पास में रिलेशन दिया हुआ है a + b + c। अब यहां से मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं, a + c - b, और इसकी वैल्यू इक्वल है 3ac की। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो यहां पे मुझे ना फॉर्मूला दिख रहा है। अगर मैं a + c पहले लिख के प्लस b कर दूं, और यहां पे जैसे मैंने a + c - b पहले से ही किया हुआ है, तो यहां पे दिस प्लस दिस a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का। दैट मीन्स तुम इसको लिख सकते हो a + c पूरे का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल्स टू 3ac। अब इस ब्रैकेट को खोल लो जरा, तो a² + c² + 2ac - b² इक्वल्स टू 3ac। तो फाइनली तुमको एक आंसर मिल गया कि a² + c² - b² जो है वो ac के इक्वल है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या करना है, इसका ये करना है कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन में उसने तुमको कौन सा एंगल निकालने के लिए बोला है, तो अगर देखो तो बी 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 सब जगह दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि cos b का जब तुम फॉर्मूला लिखते हो तो उस फॉर्मूले के अंदर में न्यूमरेटर में होता है c² + a² - b², और डिनोमिनेटर में होता है अपॉन 2ac। तो अभी जो तुम रिलेशन निकाले हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा न्यूमरेटर तो ac के इक्वल हो गया, तो यहां पे लिख देंगे न्यूमरेटर में ac अपॉन में 2ac। दैट मीन्स cos b की वैल्यू आ गई ac काट के 1/2, और ये तो सबको ही पता है कि cos b 1/2 तुम्हें देगा 60 डिग्री में, तो करेक्ट आंसर हो गया अपना ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो आराम से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की और जरूरत है, जो कि हम लोग करेंगे, साथ में ही करेंगे। पेपर देना कभी बंद मत करना, कम नंबर लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीटिंग कभी मत करना। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। 3 वैल्यूज का सम तुम्हें दिया हुआ है पाई। इसके लिए मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि अगर 3 वैल्यूज का सम तुम्हें कोई एक वैल्यू के इक्वल दे रहा है तो तुम उन वैल्यूज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब जैसे पाई है तो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो हम लोग यहां पे साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी और साइन इनवर्स सी तीनों को वैल्यू दे देते हैं पाई का 1/3 दैट इज 60 डिग्री, या यू कैन से π/3। तो यहां से तुम्हारा ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा साइन का 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √3/2। अब एक बार ये पता चल गया तो जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमें पूछा क्या गया एक बार देख ले, a रूट का 1 - a² प्लस b रूट का 1 - b² प्लस c रूट का 1 - c²। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो abc तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3/2, तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो गया √3/2 अंडर रूट में 1 - √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4। अब ये बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 1/2, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया √3/4, और ऐसे ही एक √3/4 यहां से मिलेगा, और ऐसा ही एक √3/4 यहां से मिलेगा, तो टोटल आंसर हो गया 3√3/4। अब अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ देखें तो हमें ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो एबीसी के टर्म्स में ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी तुमने एबीसी निकाला था उसको एक एक करके ऑप्शंस में चेक कर लो। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 × ए की वैल्यू थी √3/2, बी की वैल्यू भी थी √3/2 और सी की वैल्यू भी थी √3/2। तो एक 2 ये 2 को काट देगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया तुम्हारा 3√3, और 2 × 2 क्या होता है, वो 4 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सो ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तुम्हें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं एक बार साइड में लिख देता हूं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अंदर तुमको 4 दिख रहा है, हम लोग को 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। इसको संभाल के रख लो अपने पास में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन लिखा, अब 4 को ब्रेक कर लो, 2 × 2 tan इनवर्स 1/3।
तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, साइन बाहर बैठे रहेगा, 2 भी बाहर बैठे रहेगा, इसमें तुम ये फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x दैट इज 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1/9। अब साइन बैठा है, 2 बैठा है, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा, काट के बनाइए 3/4। तो तुम्हारे पास में अब क्या आ गया, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4। तो एक बार फिर से तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, साइन बाहर बैठा हुआ है, अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 मतलब 2 tan इनवर्स x का, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस 9/16। साइन बैठा हुआ है, tan इनवर्स, अब जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये इसको काट दिया 2 में, 3/2, ये 16 ऊपर जाएगा, नीचे 7 छोड़ देगा, तो टोटल आंसर आ गया नेक्स्ट स्टेप में साइन ऑफ tan इनवर्स 24/7। और ये तो सबको पता ही है कि बीपीटी जो होती है उसमें 24 और 7 के लिए ट्रिपलेट होता है 25। अब ये 25 तुम क्या करने वाले हो, ट्रायंगल बना के हाइपोटेनियस में लिखने वाले हो, मतलब ये थीटा हो गया, यहां 24 है, यहां 7 है, तो यहां 25 होगा। अब tan इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना है ब्रैकेट के बाहर में रखा हुआ साइन के टर्म्स में, मतलब साइन इनवर्स में, तो सीधी सी बात है आंसर हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25। दोनों को कट किया, करेक्ट आंसर इज बी दैट इज 24/25। जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होगा ये वो क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहां आगे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। 8 और 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा और 10th वाला क्वाड्रेटिक का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें तुमको जो दिया हुआ है देख लो, सेंट्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन है। तो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग मैं कर देता हूं ABC। ए वर्टेक्स है A,1, बी वर्टेक्स है B,3 और सी वर्टेक्स है 4,C। साथ में क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब इस बात को लेके ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तुम्हारा सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इस सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, सपोज a हो सकता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज x1y1, दिस इज x2y2 एंड दिस इज x3y3। एंड ऑल ऑफ अस नो कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3y3 अगर तुमको सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट चाहिए, और अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो यही फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और हमें टारगेट अभी y के लिए करना है, तो यहां 0 लिख दिया, और y1 1 प्लस 3 4 प्लस c अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब c -4 कहां है, c ऑप्शन में है, तो सीधा सीधा तुम्हारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज c। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल के 2 साइड के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। थ्योरी क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी है तो पहले ये डिसाइड कर लो कि कहीं तुम्हारा ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा पहला साइड है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा साइड है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिर्फ इतना देख के तुम ये पता कर सकते हो कि तुम्हारे ये जो दोनों साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। अब क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका स्लोप हो गया -1 और इसका स्लोप हो गया 1 और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -1। दैट मीन्स अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये साइड मेरा x प्लस वाई माइनस 5 है और ये साइड मेरा x माइनस 1 प्लस, तो इन दोनों के बीच में ही 90 डिग्री बन रहा है। बट एक बार ये पता चल जाए कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो सर्कम सेंटर की जो पोजीशन होती है वो कहां लाई करती है, तो ये हमेशा याद रखना कि वो लाई करती है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे। तो अगर मैं इस तीसरे वाले साइड को अपना तीसरा लाइन दे दूं y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स c और a जो कि तुम्हारे हाइपोटेनियस के दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेट निकाल के सर्कम सेंटर निकालने के लिए मुझे उनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। अब ये कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, ये मुझे c कोऑर्डिनेट दे देगा। y को 1 पुट कर दो यहां पे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4,
दैट मीन्स तुम्हारा सी का कोऑर्डिनेट आ गया 4,1। अब इसी तरह से इन दोनों का निकालते हैं। एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू है 1, तो x जो है वो तुम्हारा 0 हो गया। तो यहां पे तुमको ये पता चला कि तुम्हारा जो a वाला पार्ट है, मतलब a वाला कोऑर्डिनेट है, वो है 0,1। तो अब बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो। तो इसका मिड पॉइंट हो गया 4 प्लस 0 बाई 2 दैट मीन्स 2 और 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1। तो सरकम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसकी वजह से अब तुम आंसर निकाल चुके हो। करेक्ट आंसर इज 2,1 दैट इज ए। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वाड्रेटिक का है। यहां पे देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। वैसे तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में तुम्हें जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² माइनस ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसके जो दो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा, और इनके बीच में जो रिलेशन दी हुई है वो क्या है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के इक्वल है। अब हम लोगों ने क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक सी बात है कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां पे ये हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल माइनस बी, क्योंकि बी के सामने एक माइनस का साइन भी था ये वाला, तो उसको हटा दिया मैंने। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो c बाई ए के इक्वल होता है, तो यहां पे ये हो जाएगा p माइनस 1 बाई 2। अब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट। अब ये अंडर रूट में हटा देता हूं स्क्वायरिंग करके, सो दैट मेरे लिए काम आसान हो जाए। अब वैल्यूज को डालते हैं इसके अंदर, p प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p माइनस 1 अपॉन में 2 और यहां पे p माइनस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। बस इसको हमें सॉल्व करके किसी तरह से p की वैल्यू तक पहुंचना है। आई थिंक यहां से तुम क्वेश्चन को आराम से खींच सकते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे अब क्या होगा, ये इसको काट देगा 2 में और इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा p² प्लस 1 प्लस 2p अपॉन में 4 और ये बन गया माइनस का, अब सीधे यहां भेज दो, माइनस 8p प्लस का 8। ये पूरा मैंने एक साथ ही ले लिया और इसको ओपन करोगे तो p² प्लस 1 माइनस 2p अपॉन में 4। अब ये 4 और ये 4 गया, p² प्लस 1 p² प्लस 1 के साथ जाएगा। अब थोड़ा सा अगली बदला कर लो, यहां पे तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा था, मैंने सॉल्व किया था इसको, p की वैल्यू 3 आ रही थी, तो 3 आ रही है कि नहीं एक बार चेक लेते हैं यहाँ पे। तो 8 और यहाँ पे, हाँ ये 3 आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं आएगी, आंसर 3 आ रहा है। थोड़ा सा कुछ हल्का सा मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 माइनस 8p प्लस 8, ठीक है 2p माइनस 8p कर लेते हैं, माइनस 6p, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 4p हो जाएगा, नहीं 2 आ रहा है इसका आंसर, क्योंकि 2p माइनस 8p हो गया माइनस 6p। अब ये माइनस 2p वहां जाएगा तो प्लस 2p हो जाएगा और ये जो 8 है वो इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, माइनस 4p इक्वल्स टू माइनस 8, दैट मीन्स p की वैल्यू हो गई 2। तो करेक्ट आंसर इज बी। आई होप सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मुझे जो डिस्कस करके करने में आई थिंक 20 मिनट लगता है, उसमें मैंने 2-3 मिनट ऐसा बोलने के ऊपर निकाल देता हूं। तो समझाने के साथ अगर मुझे 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है तो तुम्हारे लिए तो 10 मिनट में या 15 मिनट मैक्सिमम में ये पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई नो कुछ क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे बिकॉज यू आर एट द इनिशियल स्टेज, बट आई एम श्योर कि कुछ दिन के बाद में तुम्हें सारी चीजें ईजी लगने लगेंगी। तो विद दिस होप वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन, पेपर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। अच्छे से स्टडी कर लो सारे क्वेश्चंस को और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द क्लास। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।